यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जितेश 100 क्लासेस। आज हमारा टॉपिक रहेगा कोस्ट, जो कि एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है और उस इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक पार्ट होता है टॉपिक कंसेप्ट होता है कोस्ट कंसेप्ट। ओके, अब कोस्ट क्या होता है यार ध्यान से समझना। अब कोस्ट में बहुत सिंपल सी बात होती है। सबसे पहली बात होती है कि सर इस कोस्ट का मीनिंग समझाओ। कोस्ट को क्या कहते हो आप? कोस्ट को कहा जाता है लागत, और कोस्ट का एक सिंपल सा मीनिंग होता है। मैं आपको बहुत आसान सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ। देखो कि अगर आप ये एक मार्कर अगर आप प्रोड्यूस करते हो ना, तो इस मार्कर के ऊपर जो भी आप खर्च करोगे, लाइक प्लास्टिक लगी होगी, उसके ऊपर इंक लगी होगी, ठीक है, इसको शेप दिया होगा आपने, ठीक है, और उसके ऊपर लेबलिंग करी होगी, इसके ऊपर वो लेबर ने काम किया होगा तो आपने उसको वेजेस दी होगी, एडवर्टाइजमेंट टीम बिठाई होगी, तो जो भी इसके ऊपर खर्च किया जाता है वो कोस्ट कहलाती है, वो आपकी लागत हो जाती है। एक मिठाई वाला अगर मिठाई बनाता है तो उस मिठाई बनाने में जो भी खर्च लगता है तो वो सारा का सारा खर्च क्या कहलाता है? कोस्ट कहलाता है। ओके, अब वो कोस्ट में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। ये तो आपने आसान सी भाषा में समझ लिया कि कोस्ट ही होता है, लेकिन सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कोस्ट कंसेप्ट। तो कोस्ट कंसेप्ट तो हमने समझ लिया कि किसी भी गुड्स और सर्विस यानी वस्तु या सेवा पर जो भी आप पैसा खर्च करते हो वो सारा का सारा क्या कहलाता है? यहाँ पर कोस्ट कहलाता है, लागत कहलाती है। ठीक है भाई, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस, इट्स कॉल्ड कोस्ट। ध्यान देना। फिर सेकंड कंसेप्ट होता है कोस्ट फंक्शन। सेकंड कंसेप्ट क्या होता है? कोस्ट फंक्शन। अब कोस्ट फंक्शन में बहुत सी सिंपल सी बातें होती हैं जो यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। अब कोस्ट फंक्शन में होता है कि आपको है ना सिंपल सा यह लेना होता है C इजिकल्स टू, ओके, F और ब्रैकेट में क्या ले लोगे यहाँ Q, तो ये आपका कोस्ट फंक्शन कहलाएगा। अब कोस्ट फंक्शन में आप अपनी गुड्स जो बना रहे हो उसको हमने क्या नाम दे दिया? क्वांटिटी। मैंने इस मार्कर को नाम क्या दे दिया? क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी मतलब जितनी क्वांटिटी बनाओगे उतनी ही तो आपकी क्या होगी? कॉस्ट होगी। क्या बोला मैंने आपको? जितनी क्वांटिटी बनाओगे उतनी ही तो आपकी क्या होगी? कॉस्ट होगी। तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप क्या कहलाता है? कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? कॉस्ट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि जो क्वांटिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है वो आपको कंपेयर रिलेशनशिप बनाना होता है कॉस्ट से। तो कॉस्ट और जो क्वांटिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कौन शो करता है? आपका कॉस्ट फंक्शन शो करता है। ठीक है, यानी वस्तु की उत्पादित इकाइयाँ और उनकी लागत राशि के मध्य परस्पर संबंध की व्याख्या कॉस्ट फंक्शन कहलाती है। क्या बोला मैंने आपको? कि किसी वस्तु की उत्पादित इकाइयाँ यानी जो यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और उसकी लागत राशि यानी कॉस्ट अमाउंट, इन दोनों के बीच जो भी परस्पर संबंध की व्याख्या की जाती है यानी रिलेशनशिप किया जाता है उसी को ही क्या कहा जाता है? कॉस्ट फंक्शन कहा जाता है। ओके, तो कॉस्ट फंक्शन का मतलब सिंपल सी बात है, क्या बोला मैंने आपको कि वस्तु की उत्पादित इकाइयाँ और कॉस्ट के मध्य जो भी रिलेशनशिप होता है उसी को ही क्या कहा जाएगा? कॉस्ट फंक्शन कहा जाएगा। चलो देखो, तीसरा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीसरा टॉपिक क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है समझना सभी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है ना, मैं आपको बेटा बहुत एक अच्छा एग्जांपल लेके जाता हूँ, बहुत ही सिंपल सा, या फिर एक अच्छा एग्जांपल देखो। अब वो एग्जांपल क्या है कि जैसे
देखना कि यह एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। ये भी एक क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। ये है हमारा राम, जो एक वर्कर है, जो एक लेबर है, जो मजदूर है। वो राम इस कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करता है। मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर को नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्टर ए और कॉन्ट्रैक्टर बी। तो ये जो राम है ना, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी लगाता है, यानी कार्य का क्षमता लगाता है। इसकी काम करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है सभी वर्करों से, सभी लेबर से। ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर इससे हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है। और कॉन्ट्रैक्टर इसको जो सभी को पेमेंट मिलता है वही इसको पेमेंट मिलता है 500 रुपये एक दिन के। अब एक दिन के 500 रुपये। अब जो कॉन्ट्रैक्टर भी है ना, ये चाहता है कि ये जो राम नाम का वर्कर है, लेबर है, वो मेरे यहाँ काम करने आ जाए। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर भी किसके पास जाएगा, राम के पास जाएगा। और राम को बोलेगा, देख भाई तुझे कितने रुपए देते हैं वहां पर। तो राम बोलेगा, सर मुझे 500 रुपये देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर भी बोलेगा कि चलो ठीक है, मैं आपको 600 रुपये दूंगा, मैं आपको 600 रुपये दूंगा, आप मेरे यहाँ काम करने आ जाओ। तो इस राम को क्या मतलब, राम को तो पैसे से मतलब है। तो राम ने बोला कॉन्ट्रैक्टर ए को कि मैं तेरे यहाँ काम नहीं करूँगा, मुझे यहाँ 500 रुपये मिल रहे हैं और इससे अच्छा तो मुझे यहाँ कितने रुपए दे रहा है, ये 600 रुपये दे रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर ए नहीं चाहता कि ये राम यहाँ से चला जाए। तो कॉन्ट्रैक्टर जो ए है वो राम को क्या बोलेगा कि चल ठीक है, ये 600 रुपये मैं तेरे को दूंगा, किसी को बोलना मत। तो अब एक बात बताओ, इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए दोनों ही एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार है तो दोनों के लिए कॉस्ट थी, क्योंकि दोनों के लिए लेबर कॉस्ट हो गई, मजदूरी की लागत हो गई यहाँ पर। अब चाहे ये पे करे चाहे ये पे करे, दोनों के लिए तो क्या हो गई है, एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई, क्योंकि ये इस अपॉर्चुनिटी को जाने देना नहीं चाहते। ठीक है, तो सभी वर्कर को ये तो 500 रुपये दे रहे हैं, लेकिन इस अकेले को कितने रुपए दे रहे हैं, 600 रुपये दे रहे हैं। तो इसी को ही कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि किसी उत्पत्ति के साधन यानी एक लेबर को आप जितना अमाउंट जनरली सबको देते हो उससे ज़्यादा का अमाउंट अगर आप पे करते हो तो उसको क्या कहा जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है वो एक अल्टरनेटिव होता है आपके लिए, वो भी बेस्ट अल्टरनेटिव होता है कि ऐसे अल्टरनेटिव को मैं छोड़ना पसंद नहीं करूँगा, ऐसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी को छोड़ना पसंद नहीं करूँगा। ओके, तो उसको नहीं छोड़ने के लिए जो आप एक्सेस मनी दे रहे हो उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। नहीं छोड़ने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रहे हो वो क्या कहलाएगी आपके लिए, मैं जो कॉस्ट, देखो मेरे मुँह से क्या निकल रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। के इस अपॉर्चुनिटी को मैं नहीं छोड़ सकता तो उसी को ही क्या कहा जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट है रियल कॉस्ट। अब रियल कॉस्ट क्या होती है, रियल कॉस्ट ये होती है जिसका रिलेशन मनी से नहीं है, जिसका रिलेशन मनी से नहीं है। ध्यान रखना भाई, मनी से रिलेशन होता है तो वो तो मॉनेटरी कॉस्ट हो गई जो हर जगह दी जाती है, लेकिन रियल कॉस्ट तो वो होती है कि जैसे एक लेबर फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, और फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको पैसा तो मिल रहा है, तो कंपनी की तरफ से तो वो मॉनेटरी कॉस्ट हो गई, कि कंपनी की तरफ से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। लेकिन वो जो वर्कर लेबर फैक्ट्री में इतना सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी बॉडी को कि उसकी बॉडी इंटरनली क्या हो रही है, हार्म हो रही है। और एक फैक्ट्री में तो लेबर काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऑफिस डिपार्टमेंट, उसी कंपनी का ऑफिस डिपार्टमेंट भी तो लोग काम कर रहे हैं, वो कंप्यूटर के सामने कंटिन्यू बैठे हैं,
तो वो भी अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं सब, भले एसी लगा हो तो क्या होता है, काम तो करना ही पड़ता है। तो जो भी उसका सेक्रीफाइस होता है, उस वर्कर का जो रियल सेक्रीफाइस होता है, जो इंटरनली बॉडी लैंग्वेज से जो सेक्रीफाइस होता है, वो चीज क्या कहलाती है, रियल कॉस्ट। देखो एक्चुअल में तो रियल यही है, पैसा तो कोई भी दे देगा, एक्चुअल में तो रियल यही होता है, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, रियल कॉस्ट कहा जाता है। ओके चलो देखो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, कॉस्ट कंसेप्ट, कि किसी भी वस्तु या सेवा को बनाने के लिए उसके ऊपर जो भी खर्च किया जाएगा उसको कॉस्ट कंसेप्ट कहा जाएगा। कॉस्ट फंक्शन, लागत फलन। लागत फलन क्या बोला कि वस्तु की उत्पादित इकाइयों यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और लागत राशि अमाउंट ऑफ कॉस्ट के मध्य जो भी परस्पर संबंध की व्याख्या की जाती है वो लागत फलन की जाती है, रिलेशनशिप बिटवीन। थर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई कि किसी भी बेस्ट अल्टरनेटिव या किसी अपॉर्चुनिटी को अपने पास रखने के लिए जो एक्सेस अमाउंट पे की जाती है वो क्या कहलाता है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, रियल कॉस्ट। और ये रियल कॉस्ट क्या होती है, रियल कॉस्ट ये होती है कि जो रियल में जो एक वर्कर यानी लेबर और एक एम्प्लॉय जो रियल में सेक्रीफाइस करता है, एक ओनर भी सेक्रीफाइस करता है जिसके दिमाग में दिन भर टेंशन रहती है, तो वो जो टेंशन, वो सेक्रीफाइस, वो पसीना, खून पसीने की जो कमाई होती है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, रियल कॉस्ट कहलाता है। जो बॉडी को हार्म करता है वो रियल कॉस्ट हो गया आपकी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन चलो देखिए, सबसे पहले समझेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है। शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट में 3 टाइप की कॉस्ट होती है। फर्स्ट होती है टोटल कॉस्ट, जिसको इन शॉर्ट आप नाम दोगे टीसी। सेकेंड कॉस्ट होती है, सेकेंड कॉस्ट एवरेज कॉस्ट। थर्ड मार्जिनल कॉस्ट, एमसी शॉर्ट में बोलेंगे। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। हमें ना शॉर्ट रन की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो शॉर्ट रन में अगर कॉमर्स अकाउंटिंग की अगर भाषा में आपको बोलूँ ना, तो शॉर्ट रन, शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब होता है विद इन ए 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर जो डाटा हो, 1 साल के अंदर अंदर का जो टाइम पीरियड होता है उसको शॉर्ट रन बोलते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में शॉर्ट रन की डेफिनेशन ना बहुत अलग होती है, जो कि एक चैप्टर में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है।
अभी तो आपको सिर्फ एक बेसिक ध्यान रखना है, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसको फोकस करना है, ठीक। कि यहाँ शॉर्ट रन में 2 टाइप की कॉस्ट होती है। शॉर्ट रन में क्या होता है कि 2 टाइप की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है वेरिएबल। क्या बोला मैंने आपको? एक कॉस्ट जो होती है वो होती है फिक्स और एक कॉस्ट होती है वेरिएबल। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो टोटल कॉस्ट में भी आएगी तुम्हारे। यहां पर ये लिखोगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो टोटल में आएगी, तो उसको क्या नाम दे दोगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसको TFC शॉर्ट में नाम दे दिया। फिर यहां है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको आपने नाम दे दिया TVC। फिर एवरेज में भी सेम, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको नाम दे दिया आपने AFC और ABC। मार्जिनल कॉस्ट का मैटर अलग है, मार्जिनल कॉस्ट का पूरा मैटर अलग है। ये एक घर का वो जिद्दी बच्चा है जो अपने आप में ही मस्त रहता है, अकेले ही रहता है, इनकी तरह मिलजुल के नहीं रहता, वो अपने आप में चुपचाप अकेला बैठा रहेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट को है ना आपको इसी तरीके से ट्रीट करना है। देखो, तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि टोटल कॉस्ट के अंदर 2 टाइप की कॉस्ट होती है, जो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट और होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर ना, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो डिपेंड करती है कि एक बिजनेस के अंदर कौन से एक्सपेंसेस फिक्स्ड है और कौन से एक्सपेंसेस वेरिएबल है। भाई, जिनके ऊपर भी आप खर्च कर रहे हो वो इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको फैक्टर कहा जाता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको क्या कहा जाएगा? फैक्टर कहा जाएगा। फैक्टर यानी क्या कहा जाएगा? साधन। ठीक है। अब एक कंपनी में मैं आपको बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, अगर एक कंपनी में एक लेबर काम कर रही है तो लेबर को आप पेमेंट करोगे तो लेबर आपके लिए फैक्टर हो गया। एम्प्लॉय को आप सैलरी दोगे तो एम्प्लॉय आपके लिए क्या हो गया? फैक्टर हो गया। क्लियर है? तो कुछ फैक्टर होते हैं वेरिएबल और कुछ फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स। सर, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का मीनिंग बताओ, सीधा सीधा क्या बोलना चाह रहे हो आप? तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का मीनिंग ये हो गया कि आपको है ना यूनिट्स पे फोकस करना है कि उस गुड्स की जो यूनिट्स होती है, उस गुड्स की क्या होती है? यूनिट्स होती है। अब उस गुड्स की जो क्या होगी? यूनिट्स होगी। अब वो जो यूनिट्स है, कुछ ऐसे एक्सपेंस हो गए, जैसे मैं लेबर का हमने एग्जांपल लिया। लेबर का मतलब क्या हो गया कि वो जो लेबर है ना, वो लेबर पूरी की पूरी डिपेंड है उस प्रोडक्शन पे। अब वो जो प्रोडक्शन है, ठीक है, अब वो जो क्या चल रहा है, आपका प्रोडक्शन चल रहा है। तो अगर आपका प्रोडक्शन चलेगा तो लेबर काम करेगी, तो लेबर को पेमेंट मिलेगा, और लेबर जितना प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेगा उतना ही उसको पेमेंट मिलेगा। मतलब वो डिपेंड किस पे है? पूरा का पूरा यूनिट पे। लेकिन अगर एक ऑफिस में बैठा एक एम्प्लॉय है तो इस एम्प्लॉय को कोई लेना देना नहीं है, चाहे 1 यूनिट बने चाहे 1000, उसको तो उसे पूरी सैलरी चाहिए मंथ की। तो जो एक एम्प्लॉय है वो सैलरी पर्सन हो गया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट। बाहर वॉचमैन बैठता है, उसका खर्चा क्या है? फिक्स। वॉचमैन को कोई मतलब नहीं अंदर क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा हो, समझ गए? और लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में जो पूरा का पूरा वो डिपेंड किस पे होता है? पूरा का पूरा डिपेंड यूनिट्स पे डिपेंड है कि कितनी यूनिट्स को उसने प्रोड्यूस किया। जितनी भी यूनिट्स को उसने क्या किया है? प्रोड्यूस किया है, तो उस प्रोड्यूस के ऊपर जो भी एक्सपेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। तो फिक्स्ड और वेरिएबल का डिफरेंस समझ में आ गया कि जो फिक्स्ड फैक्टर पे जो खर्च किया जाता है, समझिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर, कि अगर आप स्थिर साधनों पर अगर जो पैसा खर्च करोगे
तो वो क्या कहलाएगा, आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। और अगर आप परिवर्तनशील साधनों पे यानी वेरिएबल फैक्टर पे अगर आप पैसा खर्च करोगे तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। क्लियर है क्या? फिक्स फैक्टर मीन्स बेटा मैंने बोला ना आपको, जो लेबर काम कर रहा है, जो वॉचमैन काम कर रहा है, समझ आई बात? ओ सॉरी फिक्स्ड वो वेरिएबल हो गया। एक लेबर काम कर रहा है वो तो वेरिएबल हो गया, ठीक है, जो कंप्लीटली डिपेंड किस पे है, यूनिट्स पे डिपेंड है। लेकिन एक वॉचमैन हो गया, एक एम्प्लॉय में सैलरी पर्सन हो गया, ठीक है, या फिर बिल्डिंग का रेंट हो गया, तो वो अपने लिए क्या हो गया, फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया, जिसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता। तो ये होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के फिक्स्ड फैक्टर, यानी स्थायी स्थिर साधनों पे जो पैसा खर्च करोगे वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। परिवर्तनशील साधनों पे जो आप पैसा खर्च करोगे वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और स्थिर साधनों और परिवर्तनशील साधनों दोनों पर किए गए खर्च का योग क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट कहलाएगा। इन दोनों की टोटल ही क्या कहलाती है, टोटल कॉस्ट कहलाती है। एंड डोंट वरी, आपको है ना नोट्स मिल जाएंगे आपको मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे, आपको उसी क्लास के नीचे ही आपको लिंक में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन है हमारी। नेक्स्ट पोर्शन है एवरेज कॉस्ट। एवरेज वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? एवरेज वर्ड का मतलब, एवरेज वर्ड का मतलब होता है कि जितने भी टोटल होते हैं ना, उनमें नंबर ऑफ आइटम का डिवाइड कर देना तो उसका एक एवरेज निकल जाएगा। एवरेज समझते हो क्या होता है कि भाई जैसे अगर 10 एम्प्लॉय को मिला के सैलरी अगर 5000 मिल रही है, किसी को 600 मिलती है, किसी को 200 मिलती है, किसी को 700 मिलती है, जो भी है, तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि एक एम्प्लॉय को सैलरी कितनी मिलेगी तो उस 5000 में उस 10 का डिवाइड कर दो तो एक एम्प्लॉय की सैलरी आ जाएगी आपके पास। तो उसी को क्या कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है। तो एवरेज का जो एक फॉर्मूला होता है, यूनिवर्स फॉर्मूला होता है। यूनिवर्स फॉर्मूला ये होता है कि जो भी टोटल है, ओके, उसके डिवाइड में आप क्वांटिटी, यहाँ मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्वांटिटी ले रहा हूँ, बाकी जनरली एन होता है यहाँ पे शो। क्लियर है? जनरली क्या शो होता है, एन शो होता है। तो यहाँ सुनना, अब इस यूनिवर्स फॉर्मूले से देखो कैसे आप 3 फॉर्मूले बना दोगे और डेफिनेशन भी बन जाएगी। एवरेज कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का डिवाइड कर दोगे तो जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज कॉस्ट कहलाएगा। तो एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन क्या हो गई कि कुल लागत में इकाइयों का भाग देने पर जो भी भागफल प्राप्त होता है वो आपके लिए क्या है, एवरेज कॉस्ट है। क्लियर है? अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि देखो लिंक टू लिंक चलना है यहाँ पर। देखो एवरेज कॉस्ट के लिए आपने टोटल कॉस्ट को लिया, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए आप किसको लोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट को पकड़ लोगे। तो उसका टोटल उठाना है आपको। तो AFC इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो कुल स्थिर लागत में इकाइयों का भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या कहलाएगा, औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। उसी तरह ही यहाँ पर ये ले लेते हैं AVC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फिर इसका लिंक किससे हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आप डिवाइड करोगे क्वांटिटी का, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, तो देखो टोटल टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा है, टोटल कॉस्ट पढ़ा। टोटल कॉस्ट के अंदर 2 टॉपिक होते हैं, एक होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स्ड फैक्टर यानी स्थिर साधनों पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और जो परिवर्तनशील साधनों पर पैसा खर्च किया जाता है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और दोनों पे स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों पर किया गया खर्च टोटल कॉस्ट कहलाएगा। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, अब एवरेज कॉस्ट के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये एवरेज का पूरा पोर्शन डिपेंड है, पूरे के पूरे टोटल कॉस्ट पे डिपेंड है। तो आपको अगर एवरेज कॉस्ट चाहिए तो टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का डिवाइड कर दो, अगर आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्वांटिटी का डिवाइड कर दो, और अगर आपको टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी का डिवाइड कर दो। देखो फिर लास्ट में एक पोर्शन होता है मार्जिनल कॉस्ट।
मार्जिनल कॉस्ट की जो डेफिनेशन है, सुनना यहाँ, वो उसके फॉर्मूले से ही बिलोंग रखती है कि MC इज इक्वल टू TCN माइनस 1। और करके अगर मैं कहूँ यहाँ तो डेल्टा TC डिवाइड बाय डेल्टा Q, बस ध्यान रखना यह क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, एक एक का होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो MC इज इक्वल्स टू TCN माइनस 1, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको एवरी टॉपिक में मिलेगा। ओके, ये मार्जिनल वाला पॉइंट आपको एवरी टॉपिक में दिया जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करने पर जो कुल लागत में परिवर्तन हो जाता है। सुनना, यहाँ मैंने क्या बोला कि यहाँ पर कि किसी वस्तु के या किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने पर जो कुल लागत में जो परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ सुनो कि यहाँ मैंने क्वांटिटी ले ली और यहाँ पर कॉस्ट ले ली। जब एक क्वांटिटी बनाता हूँ तो खर्चा आता है 10 रुपये का। अगर मैंने क्वांटिटी को 1 से 2 कर दिया तो देखो एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन हो गया, 1 यूनिट से 2 यूनिट पे आ गया। तो हमारी कॉस्ट में भी क्या हो गया, 10 रुपये से उसकी कॉस्ट कितने रुपये हो गई, 12 रुपये। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है, ये जो 2 रुपये का डिफरेंस अमाउंट है, वो कहलाता है आपके लिए मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करने पर जो कुल लागत में परिवर्तन हो जाता है, उस कुल लागत में परिवर्तन को ही क्या कहा जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कहा जाएगा, यानी MC कहा जाएगा। क्लियर है क्या आपको? चलो, ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन का सबसे पहला वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, शॉर्ट रन कॉस्ट। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, वो है लॉन्ग रन कॉस्ट। अब लॉन्ग रन कॉस्ट में भी 3 टाइप की कॉस्ट होती है, सेम टू सेम। बस यहाँ एक वर्ड आ जाएगा, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट। इसको शॉर्ट नाम में आप दोगे LTC। लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, इसको नाम दोगे आप LAC। लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, इसको नाम दिया जाएगा LMC। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट होता है, फिर लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट होता है, लॉन्ग टर्म मार्जिन कॉस्ट। क्या सर इसके भी टाइप्स होंगे फिक्स्ड और वेरिएबल वाले, जिस तरीके से शॉर्ट रन के हुए? नहीं सर, यहाँ किसी भी प्रकार के कोई टाइप नहीं है, बिल्कुल भी टाइप नहीं होते, बिकॉज इसके अंदर सारे ही फैक्टर वेरिएबल ही काम करते हैं। एक भी फिक्स फैक्टर काम नहीं करता, यहाँ सारे के सारे फैक्टर जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। और मैंने आपको क्या बोला बेटा, फिक्स फैक्टर होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है, जिसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं होता, प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर है उसका पूरा का पूरा लेना देना किससे होता है, वेरिएबल फैक्टर से लेना देना, प्रोडक्शन से लेना देना होता है। तो लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर आपके वेरिएबल होंगे। और ये जो होते हैं इनका टाइप्स होता है वो 3 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान रखना। अब जब आप लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पर सीधी सीधी इस बात है कि आप परिवर्तनशील, किसी उत्पत्ति के परिवर्तनशील सभी साधनों पर किए गए खर्च को लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट कहा जाएगा। वहाँ था स्थिर और परिवर्तन दोनों पे, लेकिन यहाँ फिर सिर्फ किस पे, परिवर्तनशील साधनों पर किए गए सभी व्ययों का योग लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट कहा जाएगा। और एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन फिक्स है,
लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, मैंने बोला ना बट यूनिवर्स पॉइंट मतलब समझ आया करो जो हर जगह काम आता है। तो लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट में किसका डिवाइड कर दोगे आप? क्वांटिटी का डिवाइड कर दोगे। किसका डिवाइड कर देंगे? लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट में आप यहाँ डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी का। चलो देखो आगे, लेकिन ध्यान रखना ये क्वांटिटी भी वो वाली चाहिए जो वेरिएबल फैक्टर से बनी हुई हो, ठीक है? जो वेरिएबल फैक्टर से बनी हुई हो वही क्वांटिटी यहाँ आएगी। और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, इसकी वही एक डेफिनेशन है कि एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करने पर जो कुल में परिवर्तन हो जाता है उसी को ही मार्जिनल कहा जाता है, यानी सीमांत कहा जाता है। कि क्या बोला बेटा मैंने आपको कि अगर एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन कर दोगे, जो छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको, 1 से 2 हो गया तो कॉस्ट 10 से कितनी हो गई आपकी? 12 हो गई। तो उसी को ही कहा जाएगा लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट कहा जाएगा। तो लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट LTCN और LTCN -1 और करके फॉर्मूला होता है डेल्टा LTC डिवाइड बाय डेल्टा Q। बस शर्त होती है Q का जो क्वांटिटी का जो डिफरेंस होता है वो एक होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, कॉस्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पुट किए जाते हैं। सबसे पहला कॉस्ट कंसेप्ट, सेकंड है कॉस्ट फंक्शन, देन थर्ड है रियल कॉस्ट, फोर्थ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और फिफ्थ है टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। और टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन में शॉर्ट रन और क्या हो गया बेटा? लॉन्ग रन। इन सभी कॉस्ट के डायग्राम्स भी हैं, तो आपको मेरे इस YouTube चैनल के, वापस दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपको, YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएंगे, जिसमें मेरे टेलीग्राम चैनल होगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। ओके।